कहाँ जा रहा है? अब देखा है तो जाएगा कहाँ? माफ कर दो दादी, गलती हो गई। लड्डू खा लेता हूँ, पर जान छोड़ दो। हरिया का हंसी में छिपा डर अब सच बन चुका था। गांव पीपलपुर सब कुछ शांत प्यारा और लोगों की सबसे प्यारी शांति दादी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि दादी सिर्फ लड्डू नहीं, लाशें भी गिनती थीं। बच्चे खेल रहे हैं, दादी गुड़ बांट रही हैं। दादी, एक और गुड़ दो ना। कल तो आपने कहा था खाएगा तो मोटा होगा। अरे मोटा हो तो अच्छा, भूत भी देख के डर जाए, बोले अबे इतना भारी कैसे? दादी, आप दिन में भगवान को देखती हो और रात को भूत को। भगवान तो दिखते नहीं बेटा, भूत कभी कभी दिख जाते हैं। रात, हरिया खेत से लौट रहा है। उफ, कितना अंधेरा है। और ये पीपल का पेड़, इससे तो डर ही लगता है। तभी दूर से दादी की परछाई नजर आती है। वो हवा में तैरती सी दिखती है। हरिया धीरे से दादी, वो तो जमीन पर नहीं, हवा में है। हरिया पेड़ों के पीछे छिपकर देखता है। दादी कुएं के पास पहुंचती है। दादी, तेरा नाम काटा गया है पांडु, अब हरिया की बारी है। जैसे ही मुड़ता है, दादी हवा में उड़ते हुए सामने आ जाती है। दादी गुस्से से कहाँ जा रहा है? अब देखा है तो जाएगा कहाँ? माफ कर दो दादी, गलती हो गई। लड्डू खा लेता हूँ, पर जान छोड़ दो। हरिया का हंसी में छिपा डर अब सच बन चुका था। हरिया का शव खेत में मिला, आंखें बाहर, मुंह खुला हुआ, कोई जादू टोना लगता है। राम का नाम लो बेटा, बुरी आत्माएं सब जगह हैं। दादी रात को कहाँ थीं?
मैं तो मंदिर में भजन कर रही थी बेटा। मैंने कल रात देखा, दादी हमारी खिड़की के बाहर थी, हंस रही थी बिना वजह। मैंने देखा था उनकी परछाई उलट ही चल रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा, तेरा नाम क्या है बेटा? अगली बारी तेरी है क्या? मैंने तो खिड़की बंद कर दी, लेकिन उनकी हंसी अब भी सुनाई दे रही है। जिस दादी की बातें प्यारी लगती थीं, अब उनके बोल मौत की दस्तक लगने लगे थे। बाबा पुजारी मन ही मन, दादी रोज मंदिर आती हैं, पर उनके पैर उल्टे हैं। रात को पुजारी दादी के घर के बाहर नींबू मिर्च टांग देता है, पर भूतों को नींबू नहीं, इंसानी खून चाहिए होता है। पुजारी जी मर गए, माथे पर कुछ लिखा है। माथे पर खून से लिखा, सच देखोगे तो आंखें निकाल लूंगी। दादी भीड़ में मुस्कुराती हुई, राम नाम सत्य है बेटा, आंखें खुले तो देख लो सब। अब गांव में 2 लोग मर चुके हैं, पर कोई नहीं जानता अगला नंबर किसका है। गांव में अब 2 लाशें थीं, एक किसान, एक पुजारी और एक शक जो किसी पर नहीं जा रहा था, क्योंकि शक करने वाला अगली लाश बन जाता था। कल रात सपने में दादी मेरे कमरे में खड़ी थी। अरे मेरे कमरे में भी आई थी, बोली, तेरे पापा देर से सोते हैं ना। मतलब वो सपने नहीं थे। कहीं दादी सच में? अबे डरपोकों, दादी का भूत अगर होता तो पहले तुझे खाता बिट्टू। तू तो रोज गुड़ मांगता है उनसे। बच्चों की बातें मस्ती लगती थीं, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वो हंसी से बड़ा था।
रमेश 22 साल का नौजवान जो शहर से वापस लौटा था। ये क्या चल रहा है गांव में? 2 मौतें और सब चुप। बेटा शांति रख, यहाँ सच्चाई जानना सजा बन गया है। काका, आप कहना क्या चाहते हो? तेरी शांति दादी अब शांति नहीं रही बेटा। रमेश को यकीन नहीं हुआ, जिस दादी के हाथ से उसने झूला झूला था अब वही भूत बन गई। रात 11 बजे रमेश अपने मोबाइल के साथ दादी के घर के बाहर छिपा है। अब देखता हूं दादी क्या करती हैं। दादी धीमी गूंजती आवाज। हे पुराने देवता, अगले का नाम बोलो। दादी कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रही हैं? ये सब क्या है? रमेश, देख रहा है ना तू, अब आएगा तेरा नंबर। भाग रमेश भाग, अब तुझे भी लड्डू नहीं लात मिलेगी। अब रमेश जान चुका था कि जो सबको गुड़ देती है वो असली जहर है। बिट्टू कहाँ है? वो दादी का पसंदीदा है। बिट्टू तो आज स्कूल आया ही नहीं। अब रमेश दौड़ता है और पहुंचता है बिट्टू के घर। बिट्टू सोया था, लेकिन सुबह उठाया तो उसका मुंह नीला था और आंखें लाल। तीसरा शिकार, एक बच्चा। अब रमेश को यकीन हो गया, दादी को रोकना होगा वरना पूरा गांव मिट जाएगा। राम नाम सत्य है बेटा। बिट्टू तो जिद्दी था, रात में भी हंस रहा था। अब हंस लो, मैं सबके सामने तेरा असली चेहरा लाऊंगा। रमेश एक पुरानी किताब लेकर बैठा है, गांव की तंत्र विद्या की किताब। इसमें लिखा है, अगर कोई आत्मा मृत शरीर से भी जीवित रूप में दिख रही हो तो वो आत्मा नहीं, शापित भस्मासुर होती है। मत बोल बेटा, दादी का नाम मत ले, कहीं सुन लिया तो। अब डरना नहीं है काका, कल अमावस्या की रात है। अगर उस रात उसके खून की राख में पीपल की जड़ मिल जाए तो आत्मा खत्म हो सकती है। रमेश तैयार था और दादी उसे पहले ही जान चुकी थी। रमेश चुपचाप दादी के घर घुसता है। कमरे में घुसते ही देखा दादी पूजा कर रही थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। सोचा था तू बच जाएगा, तू मेरे लड्डू नहीं खाता ना, अब खून पिएगा मेरा।
मैं वो हूँ जो खुद भगवान से श्रापित है। अब तुझे खाऊंगी धीरे धीरे। रमेश जान चुका था ये इंसानी भूत नहीं, ये उस पाप की निशानी है जो सालों पहले दादी ने किया था। शांति नाम की औरत ने 40 साल पहले गांव की औरतों को तांत्रिक अनुष्ठान में बलि चढ़ा दिया था ताकि वो खुद अमर बन सके। हाँ, मैंने किया क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे ताकत चाहिए थी। अब मेरा खेल खत्म नहीं होगा। रमेश हाथ में राख और पीपल की जड़ लेकर खड़ा होता है। तेरा अंत आज यहीं है। ये राख तेरे उन पापों की आग है। तेरा शरीर मैं जला दूंगी, तेरा नाम मिटा दूंगी। रमेश राग दादी के शरीर पर फेंकता है। 2 महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य। माँ, आज सपना आया। दादी मेरे तकिए के पास बैठी थी और कह रही थी, लड्डू खा बेटा, मैं अब फिर से आई हूँ। जो भूत आग में नहीं जले वो बच्चों के सपनों में लौटते हैं। क्या शांति दादी वाकई मरी थी या अब वो किसी और रूप में गांव में लौट आई है?